हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज वीडियो में बात करेंगे आपका मैथ का जो टॉपिक चल रहा है हमारा परसेंटेज, ठीक है, यानी कि प्रतिशत। तो दोस्तों इसका ये दूसरा पार्ट है जिसमें हम पास फेल पर आधारित जो सवाल पूछ जाते हैं एग्जाम में उन सभी को सॉल्व कराएंगे। यहाँ से दोस्तों आपका एक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका कि एक परीक्षा में परीक्षार्थियों की 52% अंग्रेजी में फेल हुए और 42% गणित में, यानी जितने भी आपके स्टूडेंट थे उसमें 52% तो आपका अंग्रेजी में फेल हुए और 42% फेल हुए आपके गणित में। तदनुसार यदि दोनों विषयों में 17% फेल हुए तो उन दोनों विषयों में पास परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना था। यानी कि जो इसमें आपका दोनों का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि या तो वो अंग्रेजी में पास हुए हों, ठीक है, और या फिर आपके गणित में पास हुए हों। तो देखिए इसको हम कैसे निकालना है। तो पहले दोस्तों हम निकालेंगे कि इंग्लिश में फेल, ठीक है, तो इंग्लिश में फेल कितने हुए आपके 52%, तो इसको आपके इधर लिखेंगे। फिर अब आता था गणित की, तो यानी कि मैथ में कितने फेल हुए आपके, तो ये हुए आपके 42%, तो इतना आपको हो गया। अब देखिए आगे रखा कि यदि दोनों विषयों में 17% फेल हुए हैं, ठीक है, यानी कि बोथ में फेल कितना हो गया आपके 17%। तो दोस्तों क्या करेंगे इसमें आपका जो 52-42 इनको जोड़ देंगे और जो 17% है उसको हम इसमें आपका घटा देंगे। तो कितना हो गया आपका ये 52 + 42 माइनस के आपका 17, इस तरह से आपको निकलेगा। तो 94 में 17 का कितना बचेगा आपका, ये बचेगा आपका 77, ठीक है, %। यानी कि जो 77% थे वो आपका सभी में फेल थे, सभी में फेल, या तो आपका अंग्रेजी में फेल हुए हैं या आपका गणित में फेल हुए हों, ठीक है, वो है आपके 77%। अब पूछा क्या आपका कि उन दोनों विषयों में पास परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना था। तो दोस्तों जैसे आपका 77% फेल हुए हों तो पास कितने होंगे आपके, सभी में पास। तो आप करना क्या है कि 100 में से आपको 77 माइनस कर देना है, तो कितना आएगा 23%। यानी कि 23% बच्चे ऐसे थे कि जो आपके दोनों विषयों में पास हुए हों, या तो अंग्रेजी में पास हुए हों या आपके गणित में पास हुए हों। तो यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको करना है। पहले क्या करना है आपको, एक ही प्रोसेस करोगे तो सही रहेगा। पहले तो आपको जो एक सब्जेक्ट फेल लेना है, फिर दूसरे में जो फेल है वो लेना है आपको, फिर आपका दोनों में फेल है उसको उसमें से माइनस कर देंगे दोनों जोड़ के, यानी दोनों प्लस करेंगे, इसको आपका माइनस कर देंगे। जितना वो आएगा आपका सभी में फेल का परसेंटेज, ठीक है। अब पूछे सभी में पास का, तो उसमें से आपका 100 में से उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि हिंदी की परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र थे। प्रथम प्रश्न पत्र में 75% छात्र तथा द्वितीय प्रश्न पत्र में 55% छात्र जो आपके उत्तीर्ण हुए हैं, यानी पास हुए हैं, जबकि दोनों प्रश्न पत्रों में 35% छात्र आपके अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो कुल कितने प्रतिशत छात्र ऐसे हैं जो आपके अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि आपके फेल हुए हैं। तो सेम प्रोसेस करना आपको, पहले पेपर बात करते हैं हम कि फर्स्ट में आपका फेल। यहाँ पर देखिए दोस्तों दे रखा है आपका 65% दे रखा है, तो देखिए 75% पास हुए हैं, तो फेल कितने होंगे आपके 25%, तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड में फेल, तो यहाँ पे कितने फेल हुए हैं 55%, तो पास यहाँ पे 55% आपके पास हुए हैं, तो फेल कितने हो गए आपके 100 - 55 यानी कि 45%। तो ये आपको हो गया, इन दोनों को आपको ऐड कर देंगे। फिर तीसरा आपका आता है कि दोनों प्रश्न पत्रों में यानी 35% आपके फेल हुए हैं, यानी कि आपके दोनों में फेल। तो क्या करना है आपको, तो इसमें से आपका 35% आपको माइनस कर देना है। देख 25 में कितना हो 70, 70 में 35 कितना बचेगा आपका 35%, यानी कि आपके दोनों में फेल जो आ गया आपका सभी में फेल, ठीक है। ये आपका परसेंट आया सभी में फेल, या तो वो आपका पहले में फेल हुआ या दूसरे में फेल हुआ हो, वो है आपके 35%, ठीक है। और पूछा क्या आपसे कि कुल कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए, तो आपके 35% छात्र जो आपके अनुत्तीर्ण हुए हैं परसेंटेज में, ठीक है, यही आपका आंसर है। अगर पूछता आपसे कि कुल कितने प्रतिशत छात्र जो पास हुए, तो क्या करते हैं आपका कुल पास, तो बराबर आपको हो जाता 100 माइनस के 35, यानी कि आपका आ जाता 65%, ठीक है। इस तरह से आपको निकालना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि एक परीक्षा में 78% लड़के उत्तीर्ण हुए, यदि 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए
तो ज्ञात कीजिए कि परीक्षा में कुल कितने लड़के सम्मिलित हुए थे। तो देखिए परसेंट पास कितना दे रखा है आपका 78%, ठीक है। और परसेंट फेल कितना दे रखा है आपका, कितना हो गया 70% पास हुए, तो फेल कितने हुए आपके, तो फेल हुए आपके 22%। लेकिन दोस्तों यहाँ पे 22% वैल्यू दे रखी है आपकी 110, यानी कि 110 लड़के जो हैं आपके फेल हुए हैं, तो 22 की वैल्यू आपकी 110 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दोस्तों 100 की % की वैल्यू निकालनी है। तो पूछा क्या आपके कि परीक्षा में कुल कितने लड़के सम्मिलित हुए, तो 100% सम्मिलित हुए होंगे, तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी क्या होगी। तो कैसे निकालते हैं, इसकी आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है। तो ये आपको हो जाएगा 110 गुणा आपका 100, और ये 22 आपको नीचे बटे में आ जाएगा, और 22 पंजे 110, तो 100 पंजे आपके 500, तो 500 आपका आंसर आ गया कि यानी कि परीक्षा में कुल आपके 500 लड़के जो हैं वो आपके शामिल हुए थे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सब आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगला आपका कि किसी परीक्षा में 500 लड़के और 300 लड़कियां सम्मिलित हुई, यदि लड़के 70% तथा लड़कियां भी 70% आपके उत्तीर्ण हुई हों, तो कुल कितने प्रतिशत परीक्षार्थी आपके अनुत्तीर्ण हुए, यानी कितने परीक्षार्थी आपके फेल हुए। जैसे आपके 500 लड़के हैं, 500 बॉयज़ हो गया, बॉयज लिखते हैं आपके बी लिखते हैं, ठीक है। 500 में आपको निकालना है फेल, तो कितने हुए आपके, दे रखा है 70% फेल हुए आपके, नहीं पास हुए, तो फिर कितना हो गया 30%, तो 500 का आपका 30% निकाल लेंगे, तो 500 गुना 30/100, तो 2 जीरो से जो कट गया आपका 30 पंजे 150, यानी कि 150 बच्चे आपके फेल हुए हैं 500 में से, ठीक है। अब बात करते हैं गर्ल्स की, तो 300 लड़कियां हैं, 300 गर्ल्स में फेल कितने हो गए आपके, यहाँ दे रखा है 70% आपकी पास हुई है, तो 30% फेल हुई होंगी, तो 300 गुणा 30 बटे आपके 100, तो 2 जीरो से 2 कट गया 30 से 90, यानी कि 90 लड़कियां आपकी फेल हुई हैं, ठीक है। 150 लड़के फेल हुए, 90 लड़कियां फेल हुई हैं, तो टोटल दोस्तों कितने फेल हुए आपके 190 कितने हो गए, दोनों जोड़ देंगे, यानी कि 240 टोटल आपके फेल हुए हैं। यही आपका आंसर है, यानी पूछा कुल कितने प्रतिशत परीक्षार्थी आपके फेल हुए हैं, तो ये आपका 240 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, यहाँ पर परसेंट नहीं हो गया, यहाँ पर कुल कितने कितने विद्यार्थी परीक्षार्थी आपके अनुत्तीर्ण हुए हैं, इतना आपको रहेगा, ये इसका आंसर होगा आपका 240। अगर परसेंट निकालना तो वो भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे, आपका 240 है, कितने में से आपका फेल हुआ है, 500 लड़के हो गए, 300 गर्ल्स हो गई, तो यानी 800 में से आपका, तो 240 बटे 800 गुणा आपका 100, तो 2 जीरो से 2 कट गई, तो 8 से आपका 3 बार 1 जीरो 30, तो यानी कि आपका 30% जो आपके परीक्षार्थी फेल हुए हैं, ठीक है, फेल हुए हैं। यानी जो आपको पूछा है निकाल सकते हैं। अगर पूछता आपको कितने कितने प्रतिशत परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए, तो आपको 30%, टोटल कितने फेल हुए, तो आपको हो जाएगा 240, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि एक परीक्षार्थी को परीक्षा में 30% अंक प्राप्त होते हैं और वह 50 अंकों से असफल हो जाता है। दूसरा परीक्षार्थी जिसे 320 अंक प्राप्त होते हैं वह 30 अंकों से असफल हो जाता है, तो पूर्णांक बताइए। तो दोस्तों क्या करेंगे, मान लेते हैं पूर्णांक बराबर आपका x मान लेते हैं पहले हम, ठीक है। तो कैसे करें बेसिक इसको, जैसे पहला परीक्षार्थी आपको 30% प्राप्त पाता है, यानी कितने का 30%, x का 30%, तो x गुणा 30/100 हो गया आपका बराबर, नहीं यहाँ पे आएगा कि पाता है और वह 50 अंकों से असफल हो जाता है, यानी कि उसको 50 अंक और चाहिए थे पास होने के लिए, तो यहाँ पर करेंगे आपका प्लस के 50, ठीक है। अब बात करें दूसरे परीक्षार्थी की जिसने 320 अंक प्राप्त किए, यानी इसको 320 अंक मिल रहे हैं दूसरे वाले को, ये फर्स्ट हो गया आपका, ये आपका सेकंड वाला हो गया विद्यार्थी, ठीक है। और वह 3 अंकों से फेल हो रहा है, तो यानी कि इसको 320 अंक ना होकर इसके 30 अंक अगर और होते तो ये पास हो जाता, ठीक है। तो यानी इन सबको दोनों कर देंगे बराबर, तो यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकाल लोगे तो वही आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना देखिए आपको हो जाएगा 350 हो गया, ठीक है। ये आपका होगा 30x बटे 100 प्लस के 50, ये 50 आपका इधर जाएगा तो ये आपका माइनस हो जाएगा, माइनस के 50, ठीक है। तो कितना हो गया आपका 300, और 30 से काटें 300, यह हो जाएगा 10 बार, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आपका x बराबर कितना हो गया 100 गुणा 10, यानी कि 1000। ये दोस्तों आपका आंसर आ गया, ठीक है। यानी जो पूर्णांक था वो आपका कितना था, वो था आपका 1000। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि किसी परीक्षा में एक लड़का 40% तथा दूसरा लड़का 45% अंक प्राप्त करता है।
दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से क्रमशः 35 और 60 अंक अधिक पाते हैं, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों अगर पहले करेंगे इसको हम फॉर्मूले से, ठीक है, फिर बताएंगे आपको बेसिक कैसे करना है इसको एक फॉर्मूला याद रखना है आपको कि परीक्षा का पूर्णांक बराबर उनके अंकों का अंतर और बटे आपका उनके प्रतिशतों का अंतर और गुणा आपका 100। तो दोस्तों यहां पे आपको एक चीज ध्यान देनी है, देखिए कि जो न्यूनतम अंक थे आवश्यक उससे आपका 35-60 अंक अधिक पाता है, दोनों के अंक के रखा है। अगर दोस्तों आपके पास दोनों अधिक दे रखा हो कि पहला भी अधिक पाता है दूसरा भी अधिक पाता है, ठीक है, एक कंडीशन आपकी ये बनती है कि दोनों कम पाते हैं। यही होता है आपका लड़के उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से क्रमशः 35 और 60 अंक कम पाते हैं या कम होता। एक में आपका अधिक होता, पहले में मान लो अधिक है, फिर आपका कम होता, ठीक है, या यहाँ आपका कम होता, यहाँ पे आपका अधिक होता। अगर दोस्तों यहाँ पे अधिक होता तो उसमें आपको उनके अंकों का हमको अंतर निकालना है, ठीक है, और कम हो तब भी आपको अंतर निकालना है। अगर एक अधिक कम हो तो हमको उनका दोनों का योग निकालना है अंकों का, और यहाँ पे कम एक अधिक हो तब भी हमको योग निकालना है। ये चीज़ दोस्तों आपको ध्यान देनी है। यहाँ पे क्या दे रखा है कि दोनों जो आपके अधिक अंक पाते हैं, तो यानी कि यहाँ पे उनके अंकों का हम अंतर निकालेंगे। यानी अगर आपका सेम दे रखा है, अधिक हो या कम हो, तो वहाँ पर अंतर निकालना है। अगर एक अधिक एक कम एक अधिक हो तो वहाँ पे हमको योग निकालना है। आप देखिए उनके अंकों को कितना आपका अंतर 35-60 है, इसका अंतर निकाल लेंगे आपका, मानी कि बड़े में से आपका छोटा घटाना है, ठीक है। फिर आपका उनकी प्रतिशतों का अंतर, एक का 40% एक का 45%, तो 40% इनका डिफरेंस हो गया आपका 45%, ठीक है, गुणा आपका 100। अब देखिए 60 में 35 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका 25, यानी जो बड़ा है उसमें से आपको छोटा घटाएंगे, और नीचे आपका 45 का 5 बचेगा, गुणा आपका 100, तो 5 से 5 बार 100 पंजे 500। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका 500 इसका आंसर आ गया। अब देखिए इसको ये फॉर्मूला हमने कैसे निकाला है, बेसिक देखिए समझिए थोड़ा सा, ठीक है, ये फॉर्मूला हमने कैसे निकाला है वो आपको बताते हैं इसके बाद। देखिए अब देखिए मान लेते हैं हम उसका जो परीक्षा का पूर्णांक है वो आपका x है, ठीक है। तो एक लड़का x का 40% पा रहा है, तो यानी कि x गुणा 40%, ठीक है, और साथ में क्या दे रखा है वो न्यूनतम अंक जो उससे आपका 35 अंक अधिक पाता है। अगर वो 35 अंक कम लाता तो फिर भी पास हो जाता वो, ठीक है, हमको पास का निकालना परसेंटेज, तो -35 करेंगे इसमें आपका। अब बात करें तो दूसरे लड़के की, कि दूसरा लड़का जो आपका 45% अंक पाता है, यानी x का 45%, ठीक है, इतना हो गया आपका। और फिर वो आपका 60 अंक अधिक पाता है पास होने से, तो यानी कि अगर इसके 60 अंक कम होते तो भी ये पास हो जाता। ये आपका कितना हो गया। अब इन दोनों कर देंगे बराबर, तो देखिए अब ये x गुणा 40% है, इसको आप इधर ले जाएंगे और इसको आप इधर ले आएंगे, तो कितना हो गया आपका 60, ये माइनस के 35 बराबर कितना हो गया आपका, इधर कितना होगा आपका, ये x कॉमन ले लिया आपका 45 और माइनस के आपका 40, ठीक है, ये आपका परसेंटेज में। अब देखिए x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 60 माइनस के 35 और बटे में आपका 45 माइनस के 40, और ये परसेंटेज इसका इधर जाएंगे तो इसके ऊपर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपका 45 माइनस 40% है तो परसेंट करेंगे तो यहाँ पर बटे 100 आएगा, तो 100 ऊपर पहुँच जाएगा आपका, तो इधर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 60 में 35 कितना बचेगा आपका 25 और बटे नीचे 5 और गुणा आपके 100, तो ये आपका 500 आ गया, 500 आपका आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से आपको निकालना है। देखिए ऊपर तो देखिए दोनों जो आ रहा है ये आपका अंकों का अंतर आ गया, और नीचे आपका आ गया इनके परसेंट का अंतर, और ऊपर आपका 100 की मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। अगर दोस्तों आपको समझने में प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, कि सीता 40% अंक प्राप्त करती है और गीता 30% अंक प्राप्त करती है, तो सीता के प्राप्तांक पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 56 अधिक और गीता के प्राप्तांक 24 कम है, तो परीक्षा का प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। या तो जो बताया बेसिक x मान कर लो या इसको फॉर्मूला लगा दो सीधा। फॉर्मूला क्या था आपका, कि परीक्षा का प्राप्तांक या उसका पूर्णांक बराबर यहाँ पे आपका होगा उनके अंकों का योग या अंतर। अब देखिए यहाँ पे एक अधिक है, यहाँ पे एक कम है, तो उनके अंकों का आपका योग करेंगे, ठीक है। अगर दोनों कम हो तो दोनों अधिक हो तो वहाँ पे आपका अंतर करते हैं।
उनके अंकों का योग, और बटे में क्या करना है आपको, उनके प्रतिशतों का अंतर, और गुणा आपका 100। तो उनके अंकों का योग कितना आपका, देखिए 56 और प्लस के 24 करेंगे, ठीक है, और बटे उनके परसेंट का अंतर, ये 30 है, ये आपका 40 है, कितना हो गया आपका 40 माइनस के 30 गुणा आपका 100 हो गया। तो 56 40 24 कितना हो गया 80 हो गया, 80 बटे आपका 10 गुणा आपका 100, 0 0 कट गया, आपका कितना हो गया 800। तो यही दोस्तों आपका आंसर हो गया 800, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका कि किसी विद्यार्थी को सफल होने के लिए 40% अंक चाहिए, यदि उसे 40 अंक प्राप्त हुए तो वह 40 अंकों से असफल हो जाता है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं पूर्णांक आपका x है, तो कितने से तो इसको आपका x का 40% लाना था, ठीक है, इसलिए कितना आया वो आपका 40 अंक लेके आया है, और फिर भी आपको 40 अंकों से फेल हो गया है, तो यानी कि प्लस आपका 40 हो जाएगा, यानी 40 अंक उसको और चाहिए थे पास होने के लिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया, कितना हो गया आपका 40 40 80 हो गया, और एक्स और कितना हो जाएगा आपका 80 बटे 40%, ये परसेंट हटेगा तो कितना हो जाएगा 80 बटे 40 बटे 100, ये 100 पर पहुँच जाएगा आपका, तो 80 गुणा 100 बटे 40, काटेंगे 2 बार, और 100 दूनी आपका 200। तो दोस्तों ये आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये दोस्तों इसका दूसरा पार्ट था आपका परसेंटेज का, ठीक है। इसके बाद आपको 4 से 5 पार्ट इसके और मिलेंगे, जिसमें आपका पूरा चैप्टर इसमें कंप्लीट करा दिया जाएगा, और फिर उसके बाद आपका जो लाभ हानि का चैप्टर है वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको आपको सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है। इसमें आपका छूट का चैप्टर भी आ जाता है, यानी डिस्काउंट वाला। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। और तो बताना चाहूँगा अभी तक हमने अपने चैनल पर जो आपका मैथ का सिलेबस है वो लगभग 40% सिलेबस आपका कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। अगर वो सारे वीडियो आपको देखने हैं तो वीडियो के लास्ट में आपको लिंक मिल जाएगा, या आपका वीडियो के नीचे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।